भगवान का पशुपति जो व्रत होता है तो वो तो पशुओं के लिए होना चाहिए, फिर ये मनुष्य पशुपति व्रत क्यों कर रहे हैं? अब प्रश्न उसने करा और लिखकर भेजा कि ये व्रत तो पशुपति नाथ का है। अब उसको समझाए कौन? चींटी में चींटी के गुण होते हैं, चींटे में चींटे के गुण होते हैं, झिंगुर में झिंगुर के गुण होते हैं, जुए में जुए के गुण होते हैं, चूहे में चूहे के गुण होते हैं, सांप में सांप के गुण होते हैं, शेर में शेर के गुण होते हैं, बिच्छू में बिच्छू के गुण होते हैं, हाथी में हाथी के गुण होते हैं, हिरण में हिरण के गुण होते हैं, गाय में गाय के गुण होते हैं, भैंस में भैंस के गुण होते हैं। पर एक मनुष्य ऐसा है, इसमें सबके गुण होते हैं। चौरासी लाख योनियों में सबसे आखिरी की योनि है मनुष्य की। इससे पहले वो जुआ भी बनाए, इससे पहले वो चींटी बनाए, इससे पहले वो झिंगुर बनाए, इससे पहले वो सांप बनाए, इससे पहले वो शेर बनाए, इससे पहले वो गीदड़ बनाए, इससे पहले वो चीता बनाए, इससे पहले वो हाथी बनाए, इससे पहले वो सांप बनाए। ये सारे गुण उस योनि से छूट तो गया और मनुष्य बन गया, पर मनुष्य में आज तक जो जो 84 लाख योनियां काट के आया है, पूरी 84 लाख योनि के एक एक गुण इसके अंदर आज भी भरे हैं। जितना सांप जहर नहीं उगलता, यह मनुष्य उससे दुगना उगल देता है। जितना शेर नहीं खाता, उतना यह मनुष्य दुनिया का प्रॉपर्टी, धन दौलत, दूसरे का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए, अंगूठी मिल जाए, चेन मिल जाए, सामान मिल जाए, पूरा खा जाता है। किसकी बात कर रहे हो? जिसने प्रश्न किया उसने कहा कि पशुपति व्रत तो केवल पशुओं के लिए होता है। तो अश्व महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियां काटते काटते मनुष्य की योनि में आए हो, और मनुष्य की योनि में ये सारे गुण, जितने जीव जंतु के हैं, पशुओं के हैं, पक्षियों के हैं, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर भरे हुए हैं। इसलिए पशुपति नाथ का व्रत जब मनुष्य करता है तो उसके पूर्व की जितनी योनियां निकली हैं, उसके गुण जो इसके अंदर भरे हुए हैं, वो गुण इसके समाप्त होते हैं और भगवान फिर इसका हाथ पकड़कर इसका कल्याण कर देता है। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाले महाराज का निकाला हुआ व्रत है, हमने शिव पुराण पढ़ ली, हमने इतनी सारी पुराण पढ़ ली, हमको कहीं से पशुपति व्रत नहीं मिला, ये तो सियोर वाले ने निकाल दिया ना जाने कहां से। ईमानदारी की बात बोलना, इतने सारे पंडाल में लोग बैठे और इतने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, इतने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इतने सारे लोग मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पशुपति व्रत नहीं करा होगा, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने पशुपति व्रत करा और भोलेनाथ ने सुना नहीं होगा। सबकी सुनी, तब लोग कर रहे हैं। ये उसके भीतर की जो पशुता है, उसके भीतर में जो पूर्व में जो कर्म कर कर आया है, 84 लाख योनियां काटते 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 जो मनुष्य की देह में आया है, और पूर्व का जो गुण उसके अंदर भरा हुआ था, ये व्रत करने से वो उसके पुराने गुण अवगुण सारे के सारे समाप्त होते चले गए, और उसने भगवान शंकर की भक्ति कर कर शिव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसका कल्याण मेरे भोलेनाथ ने कर दिया। ये शिव की कृपा से हुआ। एक पत्र आया है, जरा समझिएगा, यही पशुपति व्रत का। मेरा नाम रेखा पांडे है और मेरे पति का नाम मनोज कुमार पांडे है। ग्राम लुलटपुर, पोस्ट केथोली, जिला मैनपुरी। लुलटपुर है ये ग्राम, लुलटपुर है, पोस्ट केथोली, जिला मैनपुरी से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ ऐसे एक बार हिला दें तो दिख जाएंगे। मेरा नाम रेखा पांडे, मेरे पति का नाम मनोज कुमार पांडे। पत्र आप टीवी पर भी पढ़ सकते हो, एलईडी पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर पढ़ सकते हो। मैनपुरी से आई हूं, लुलटपुरा, पोस्ट केथोली, जिला मैनपुरी से हूं। मेरे स्तन कैंसर की गठान हो गई थी, जिसका डॉक्टर बोले कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब चेस्ट का कैंसर हो गया, ऑपरेशन की तारीख दे दी। लखनऊ में मेरा मेडिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन होने के बाद भी वो कैंसर समाप्त नहीं हुआ, दोबारा से फिर हो गया। दोबारा से फिर वापिस डॉक्टर ने रेडियोथेरेपी करने का बोल दिया और वापिस वो कैंसर
चेस्ट का, स्तन का कैंसर वापस आ गया। तब हम दिखाने के लिए यहां से दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो गाड़ी में फाइल रखी हुई थी। वो फाइल हमारी यमुना एक्सप्रेस वे पर से हम जा रहे थे और थोड़ी देर के लिए कहीं रुके थे और हमारी फाइल कहीं गिर गई। उसमें हमारे 10,000 रुपये भी रखे हुए थे। बैग पूरा की पूरा कहीं चले गया, मिल नहीं पाया, दिल्ली जाना था। अब हम बैग को ढूंढने के लिए जब पहुंच गए, तब हमारे ध्यान में आया कि बैग तो हमारा कहीं छूट गया। अब दिल्ली में पहुंचने के बाद बैग का क्या करते, कहाँ ढूंढते? वापिस आ गए, फाइल नहीं, दिखाएं क्या डॉक्टर को? पुनः वापिस आए, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, पर नहीं मिला। तब मैंने बाबा भोलेनाथ जी से कहा कि आपका पशुपति व्रत करा है, फाइल भी मिलना चाहिए, पैसे भी मिलना चाहिए, हम दिखाने जा रहे थे, आपने मेरी फाइल क्यों ले ली? बाबा, हम क्या वर्णन करें, गाड़ी के अंदर ही एक शुकलाल नाम का व्यक्ति का फोन आया। अरे अक्की बेटा समोसा, जिसका फोन शुकलाल नाम का व्यक्ति का फोन था, जो महाराष्ट्र से था। उस व्यक्ति ने हमको फोन कर बोला कि आपका एक बैग मिला है जिसमें आपकी फाइल है, आपके 10,000 रुपये रखे हुए हैं और कुछ रिपोर्टें रखी हुई है, ये फाइल, ये बैग हम आपको दे देते हैं। वो शुकलाल व्यक्ति से हमारा मिलना हुआ, उसने हमें दूसरे हॉस्पिटल में जांच कराई, और जांच कराई तो बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, अब वो फाइल किसने ली, वो शुकलाल कौन था ये नहीं मालूम, पर बाबा ने मेरी फाइल लेकर मेरे कैंसर को समाप्त कर दिया। मैं बाबा को यहाँ निवेदन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व, ये घड़ी, एक भरोसा, एक विश्वास, एक तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा किया गया सत्संग जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी करी गई भक्ति, तुम्हारा करा गया स्मरण, वो खाली नहीं जाएगा। शास्त्र कह रहा है कि तुमने जो सत्संग किया है, तुमने जो भजन किया है, तुमने जो कीर्तन किया है, तुमने जो मंत्र जाप किया है, वो तुम्हारा साधारण नहीं है। वो तुम्हारा साधारण नहीं है। उस मंत्र जाप का बल, वो बार बार गिर जाएगा, रहने दो, उठा के एक साइड रख दो उसको। तुम्हारे मंत्र जाप का बल, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता तुम्हें परमात्मा के करीब लेकर जाती है। इस पंडाल में एक लड़का आया हुआ है, मथुरा के नजदीक का। वो उसने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया था, और उस कंपटीशन